नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल पर। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र राजकमल। बहुत जल्दी ही सूर्य के वर्ष 2026 की शुरुआत होने जा रही है। वर्ष 2026 अलग अलग राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव लेके आने वाला है, कैसा उनका जीवन रहने वाला है, हम अब आने वाले इन्हीं अंकों में जानेंगे। आज हम जिस राशि के विषय में बात करेंगे वो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 क्या रहने वाला है, आज हम इस अंक में जानेंगे। वर्ष 2026 सूर्य का वर्ष है और यह सूर्य का वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए क्या रहने वाला है, आज हम इसके विषय में विस्तार से बताएंगे। बात करें पहले 5 महीनों की, जनवरी 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक मेष राशि के जातकों के जीवन पर इस वर्ष में क्या प्रभाव रहने वाला है। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह 5 महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कोई पेट से संबंधित रोग, गुदा संबंधी रोग जैसे कि बवासीर जैसा रोग आपको इस दौरान परेशान कर सकता है। आपके परिवार में भी लोगों के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में और आपके संतान के स्वास्थ्य में भी इस दौरान दिक्कत हो सकती है। कोई व्यर्थ का तनाव आपको इस दौरान रह सकता है। तो इसलिए इन 5 महीनों में मेष राशि के जातकों के अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। बात करें नौकरी रोजगार की, पहले 5 महीनों में नौकरी रोजगार की स्थिति क्या रहने वाली है। आपका इस दौरान पहले 5 महीनों में नौकरी में बदलाव हो सकता है। मेहनत आपकी इस दौरान बढ़ी रहेगी। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। पदोन्नति जैसी संभावनाएं भी आपकी बन रही है। बात करें संतान और विवाह के मामले कैसे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है, उसके विवाह का मामला, तो उसके विवाह तय हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। अगर आप संतान का प्रयास कर रहे हो तो संतान प्राप्ति की भी संभावनाएं आपके लिए बन रही है। बात करें शत्रु की, मुकदमेबाजी की, इसकी स्थिति कैसी रहेगी। शत्रु विरोधी आपके इस दौरान परास्त होंगे और अगर कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है, तो उसमें आपको विजय मिलेगी। बात करें धन की स्थिति की, आर्थिक स्थिति आपकी इस दौरान कैसी रहेगी। धन के खर्चे आपके इस दौरान बढ़े रहेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, मध्यम आर्थिक स्थिति आपकी इस दौरान दिख रही है। यह था पहले 5 महीनों का हाल। अब हम बात करें 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, अगले महीनों में आपकी स्थिति कैसे रहने वाली है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत आप इस दौरान सुधार जरूर होगा और सितंबर के मध्य के बाद से आपकी स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। संतान पक्ष पर भी आपको इस दौरान विशेष ध्यान रखना है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य में ऐसी कोई सुधार की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वाहन आप इस दौरान सावधानी से चलाएंगे, कोई दुर्घटना हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बात करें नौकरी रोजगार की, 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कैसी स्थिति रहेगी। नौकरी रोजगार के हिसाब से यह समय आपके लिए बहुत उत्तम है। आपकी नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। कोई शुभ सूचना आपको इस दौरान प्राप्त होगी। बात करें संतान और विवाह के मामले में, विवाह की संभावना आपकी इस दौरान बनी हुई है। हो सकता है आपका विवाह कहीं तय हो जाए। संतान का मामला मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, संतान पीड़ा दिख रही है, तो इस दौरान संतान के स्वास्थ्य पर और संतान पर आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करें शत्रु और मुकदमेबाजी की, शत्रु पक्ष से आपको इस दौरान विशेष सावधानी रखनी है। वाद विवाद से आपको बचाव करना है
और भाई बहन से विवाद हो सकता है, ऐसी भी स्थिति बन रही है। बात करें धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति की, धन के खर्चे आपको इस दौरान बढ़े रहेंगे, आपको धन के अपव्यय से बचाव करना है। धन की स्थिति आपकी इस दौरान अच्छी नहीं दिख रही है, धन की स्थिति आपकी इस दौरान कमजोर रह सकती है। यह था 1 जून से और 31 अक्टूबर के बीच में मेष राशि के विषय में। अब हम बात करते हैं मेष राशि का अंतिम नवंबर और दिसंबर, अगले 2 महीने कैसे रहने वाले हैं, इसके विषय में बात करते हैं। नवंबर और दिसंबर में स्वास्थ्य के लिहाज से आपका जो वो राशि रहती है वो मध्यम रहेगी, स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। कुछ हद तक आपको रोगों से राहत मिल जाएगी। जो पहले 10 महीनों से जो आपको रोग परेशान कर रहे थे, इनसे आपको कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। हालांकि संतान पक्ष पर अभी भी संकट बना हुआ है, संतान पक्ष के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। हाँ, पेट से संबंधित रोग आपको अभी भी परेशान कर सकता है। पेट संबंधी रोग को आपको स्पेशल ध्यान में रखना है इस पूरे वर्ष में। बात करें नौकरी रोजगार की, जो छात्र या जो व्यक्ति या जो महिलाएं इस दौरान सरकारी नौकरी की प्रयास कर रहे हैं, तो इस नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। हो सकता है आपको सरकारी नौकरी की संभावना बन जाए, आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने की सोच रहा है, तो उसकी संभावना भी आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में बन रही है। मेहनत आपकी बढ़ी रहेगी और सफलता के आपके योग 100% बने हुए हैं। आपको 100% सफलता नवंबर और दिसंबर के महीने में नौकरी रोजगार के मामले में मिलेगी। बात करें संतान और विवाह के मामले में, इस दौरान आपको संतान प्राप्ति या संतान के मामले में आपको सफलता मिलेगी। बात करें शत्रु विरोधी और मुकदमे के मामले में, तो वाद विवाद से इस दौरान आपको बचना है। शत्रु विरोधी हालांकि इस दौरान आपके शांत रहेंगे। बात करें आर्थिक पक्ष की कि आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष के आखिरी 2 महीनों में कैसी रहेगी। धन का अपव्यय आपको नहीं करना है और कुल मिलाकर धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। यह था मेष राशि का अगले वर्ष 2026 का पूरे 12 महीनों का हाल। अगर हम बात करें कि मेष राशि का यह पूरा साल अगर कुल मिलाकर विश्लेषण के हिसाब से कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। पेट संबंधी रोग और गुदा संबंधी रोग, बवासीर जैसे रोग आपको इस दौरान परेशान कर सकते हैं और आपके परिवार में आपकी जीवन साथी और संतान को भी स्वास्थ्य से थोड़ी दिक्कत रह सकती है। अगर हम बात करें संतान और विवाह का मामला, जो अविवाहित हैं उसका विवाह और संतान जो प्राप्ति की प्रयास कर रहे हैं उसके विषय में, तो इस मामले में आपको सफलता मिलेगी। दोनों ही मामलों में, संतान और विवाह के मामले में इस वर्ष 2026 में आपको सफलता मिलेगी। बात करें नौकरी की, कुल मिलाकर नौकरी के लिहाज से वर्ष 2026 मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप पदोन्नति चाहते हैं, पदोन्नति की भी संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई छात्र सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है। साल के अंत में जाते जाते आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर जाओगे। बात करें आपके शत्रु विरोधी के मामले में, मुकदमेबाजी के मामले में, तो यह वर्ष लगभग ठीक ठाक है। मुकदमेबाजी में आपको विजय मिलेगी। हालांकि आपको सावधानी रखनी है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और व्यर्थ के वाद विवादों से बचाव करना है। बात करें आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक स्थिति आपके इस दौरान मध्यम रहेगी। 2026 का वर्ष आपके लिए मध्यम आर्थिक स्थिति दिखा रहा है। कुल मिलाजुलाकर आपका जो जीवन यापन है उसके लिए पर्याप्त धन आपको मिलता रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं। अब ऐसे क्या प्रयास किए जाएं
कि आपको जो ये स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत दिख रही है और जो आपको लाभ की स्थितियां दिख रही है करियर के मामले में, संतान के मामले में, विवाह के मामले में, कि आपको सफलता मिले और स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, तो आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाए। तो इसके लिए आपको प्रयास करना है कि आपको पूरे साल भर सूर्य भगवान को जल देना है 2 चुटकी हल्दी मिलाकर। और ध्यान रहे, इस हल्दी वाले पानी को पाँव में नहीं आना चाहिए। हो सके तो आप सामने कोई खाली पात्र, खाली बाल्टी रख लीजिए और बाद में यह पानी किसी पौधे में डाल दीजिए। इसके साथ साथ हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक लगाना है सूर्य अस्त होने के बाद। इससे आपको जीवन में, करियर में सफलता मिलेगी। यह था वर्ष 2026 का राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए। आपको हमारे ज्योतिष से संबंधित नए नए विषयों की जानकारी मिलती रहे, दैनिक राशिफल मिलता रहे, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का स्थान परिवर्तन, इसके विषय में जानकारी मिलती रहे, इसके लिए कृपया हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एस्ट्रो बाय राजकमल को फॉलो कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाए। अगर आप अपनी राशि के विषय में जानना चाहते हैं वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अंकों में हम सभी राशि के जातकों के विषय में आपको बताने जाने वाले हैं। आप अगर ज्योतिष के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हम आपकी कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपको सरल और उचित उपाय बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।